Hello dear students and friends who watching my video. So सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एंड सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा या लेक्चर वीडियो है वो है ऑपरेशंस ऑन सीट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन सीट्स। सो इससे पहले वाले वीडियोस हमारे इस लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं जो कि सीट्स पर हैं। इंट्रोडक्शन टू सीट्स, टाइप्स ऑफ सीट्स, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए अपने इस चैनल पर। आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर लाजमी उनको देखिए और फिर ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशंस ऑन सीट्स क्या होता है। सो चलिए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सो ऑपरेशन ऑन सीट्स, 3 मेन ऑपरेशन ऑन सीट्स हैं। एक यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये 3 मेन ऑपरेशन ऑन सीट्स हैं इस 9th क्लास के सब्जेक्ट के हिसाब से। सो पहले तो ऑपरेशन ऑन सीट्स मींस कि आपके पास जितने भी सीट्स हैं, 2 हों या 3, 4, जितने भी सीट्स हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। लेकिन वो कुछ कंडीशंस पर 2 or 3 सीट्स कैन बी कंबाइंड अंडर कंडीशंस। अंडर कंडीशंस कौन सी के उनमें हमारे पास यूनियन किस तरह होता है, इंटरसेक्शन किस तरह होता है, डिफरेंस किस तरह है, एक अलग अलग है ना, इनकी अलग अलग कंडीशन है। इसलिए हमने ऑपरेशन ऑन सीट्स में कह दिया कि एक 2 और 3 सेट से कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक सेट बनाते हैं किसी कंडीशंस पर। तो पहले तो है यूनियन। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पर कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 2 सेट्स मीन्स आप 2 सेट्स का भी यूनियन कर सकते हैं, 3 सेट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल पहले 2 सेट्स का समझते हैं। सो 2 सेट्स, आपके पास 2 सेट हैं, इनको आप दोनों को मिलाकर एक सेट बनाएं तो वो हमारे पास यूनियन बनता है। लेकिन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो उनको मिलाकर एक साथ कर दें, मीन्स के दोनों के एलिमेंट्स को आप एक साइड एक सेट में साथ रख दें। मीन्स के समझते हैं कि कंटेंट्स ऑल एलिमेंट्स इन ए और बी और बोथ। यूनियन एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स ए के भी होते हैं या बी के होते हैं या दोनों के होते हैं, ठीक है। मीन्स हम इनको सिंबलाइजेशन या डिनोट करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हमारे सिंबल है ए यूनियन बी। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी, ये क्या, यू फॉर यूनियन, ओके। सो आपके पास 2 सेट हैं, इनमें दोनों के एलिमेंट्स को आप एक साथ रख दें, ठीक है। मीन्स के तरतीब के साथ आप दोनों को मिलाकर एक सेट बना दे तो वो हमारे पास होता है यूनियन। जैसा कि एग्जांपल पढ़ा है मैंने यहाँ किया है कि एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड एक बी सेट पढ़ा है हमारे पास, इनके एलिमेंट्स है 1 3 5। इनके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एक सेट ए है और फर्स्ट 3 ऑड का ये एक सेट है। इन दोनों सेट्स को हम यूनियन करते हैं। यूनियन मीन्स इन दोनों सेट्स को साथ में मिलाकर एक सेट बनाते हैं। जैसे कि ए यूनियन बी, आपको तरतीब से एग्जांपल्स, ये प्रॉब्लम्स लिखने हैं तरतीब से। कैसे कि ए एक सेट पड़ा बी, इनका ए यूनियन बी फाइंड करना है हमारे को। तो ए यूनियन बी मीन्स ए के एलिमेंट्स लिख लें, फिर यू की साइन दे दें, मीन्स क्यों, ये एक सेट है, ये एक सेट है, दोनों को मिला रहे हैं मीन्स बीच में साइन किसकी है, यूनियन की है। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो हमको समझ में आ जाए कि हम इनको यूनियन करें, या इनकी साइन इंटरसेक्शन लगा लें तो इंटरसेक्शन करें, लेकिन हम यहाँ यूनियन कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम कि दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ तरतीब से लिख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिख लिया, पहले तो 1 2 3 4 5 लिख लिया। इसमें 1 3 5 थे, वो तो एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन वो दोबारा हम रिपीट से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो सेट का अपना रूल है। रिपीट में कोई एलिमेंट आए तो वो सेट कहलाता ही नहीं है। तो ये हम इस तरह से ए यूनियन बी के दोनों के एलिमेंट्स मिला के एक साथ लिख लिए, तो ये हमारे पास बन गया ए यूनियन बी, जिसको इनको हम कहेंगे ये हमारे पास आंसर है। सो ये था ए यूनियन बी, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब से आप मिला के आंसर इनका निकाल लें, ओके। सो अब आते हैं जो हमारे पास दूसरा
ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी हो सकता है, थ्री सेट्स भी हो सकता है, ठीक है। टू सेट्स मीन्स के दो सेट्स आपके पास है, उनका इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन कैसे कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप कॉमन लें, उनमें कॉमन एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स हो, उनको निकाल कर आप बाहर रख दें, एक सेट बना दें, वो आपके पास इंटरसेक्शन होता है। जैसा कि इनकी सिंपल डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि इस intersection is the set that contains those elements which are contained in both A and B। इंटरसेक्शन के दो ऐसे सेट होते हैं जो जिनमें इंटरसेक्शन के सारे तमाम एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, ए सेट में भी होने चाहिए, बी सेट में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ, तभी तो हमारे को इंटरसेक्शन मिलेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स ही हम लेते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए ये सिंबल है इनकी इंटरसेक्शन की, जिसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो मैंने यहाँ कर दिया है। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और बी एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है बी और डी। ये दोनों सेट पढ़े, इन दोनों सेट्स को मिलाकर हमारे को क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। ये दो सेट्स है, टू सेट्स के इंटरसेक्शन कैसे हम करेंगे? सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी, इंटरसेक्शन की साइन लगा दी क्योंकि हमारे को पता चले कि ये इंटरसेक्शन हम इन दोनों सेट्स का कर रहे हैं या यूनियन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है, तो हम इन दोनों सेट्स को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और दूसरे सेट को मिला रहे हैं आपस में, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स आपके पास हों, वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। बी इनमें है तो बी इनमें भी है, डी है तो डी है, हमने लिख दिया बी और डी। ए इनमें है तो ए इनमें नहीं है, तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन कहता है कॉमन एलिमेंट्स के लिए, तो हमने लिख लिया ये बी और डी हमारे पास क्या है? आंसर है, और ये है इंटरसेक्शन। ओके, सो ये होता है हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को हम तरतीब से लिखते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, सेम एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास आ जाता है आंसर इंटरसेक्शन। ओके, सो तीसरा हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कौन सा? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं कि ये एक इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। ए डिफरेंट सेट ऐसा होता है कि उनके सारे एलिमेंट्स ए में होते हैं लेकिन बी में नहीं होते हैं। ये इनकी कंडीशंस हैं कुछ, हम इनके डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन की तरफ से चल के हम इनको सॉल्व करेंगे, तब भी हमारे को पता चले कि डिफरेंस कैसे सॉल्व होते हैं, इंटरसेक्शन कैसे होते हैं, यूनियन कैसे होते हैं। तो डिफरेंस हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास दो सेट हैं, इनको हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, हमने एग्जांपल कर लिया है 1 2 3 4 5 और बी है 2 4 6। अब इन दोनों को मिलाकर डिफरेंस में क्या होता है कि आपके दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं, मीन्स सेम एलिमेंट्स को हम काट देते हैं। इनके अलावा जो हमारे पास रहते हैं उनको हम डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसा कि एक सेट ए पड़ा है 1 2 3 4 5 और बी सेट है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ए डिफरेंस बी ऐसे आएगा। 1 2 एक सेट लिखेंगे ए और डिफरेंस की साइन बीच में दे देंगे, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेट हमने लगा दिया इनके बीच में 2 4 6, और इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 इनमें पड़ा है, 4 इनमें है, लेकिन 6 नहीं है, छोड़ दिया हम। तो बाकी कितने बचे हमारे पास? 1 बच गया, 3 5, ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं। आप सेम एलिमेंट्स को काट कर ये रहते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाता है? डिफरेंस 1 3 5। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया? डिफरेंस ऑफ टू सेट। सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनको आप काट लें, बकाया आपकी डिफरेंस कहलाते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस भी एक डिफरेंस सेट का ही आप कहें कि ब्रांच, इनका ही टाइप है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आप कह दें। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि इट इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए आर इन बी बट नॉट इन बोथ ए एंड बी। आपके एलिमेंट्स जो सिमेट्रिक में आते हैं वो सारे क्या होते हैं? ए में हो या बी में हो, बट दोनों में ना हो।
तब भी आपकी सिमेट्रिक बनेगी, क्योंकि डिफरेंस में था कि हमारे पास दो सेट्स होते थे, जब इनमें इन सेट में बच गए एलिमेंट्स वो हमने लिख लिए, लेकिन दूसरे सेट सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास एक एग्जांपल यही है कि एक ए सेट है जिनके एलिमेंट्स ये 1 2 3 4 5 है, और बी सेट है जिनके एलिमेंट 1 3 5 7 है। जिन दोनों सेट्स में सिमेट्रिक हम तब करेंगे इनमें जो सेम एलिमेंट्स में उनको हम काट लेंगे, बकाया जो दोनों सेट्स में बच रहे हैं वो उनको हम लिखेंगे, और वो कहलाएगा हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे हमने सेम एलिमेंट्स 1 3 5 इनको हमने काट दिया, बकाया जो हमारे पास रह रहे हैं 2 4 7 मीन्स इन सेट्स का भी हमने ले लिए, जो रह रहा था 7 वो भी ले लिया, लेकिन वो डिफरेंस ओनली डिफरेंस पे हमने वो सेट्स नहीं लिया था। देखिए यहाँ पर हम 1 3 5 ले रहे हैं, 6 बच रहा था लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि डिफरेंस और सिमेट्रिक में यही फ़र्क है कि डिफरेंस में आपका 1 3 5 दो सेट्स के जो दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स में वो आपके काट लेना, लेकिन जो ए सेट्स में जो पहले वाला सेट है इनमें जितने भी आपके रहते हैं वही आप लिखेंगे, दूसरे सेट में रह रहे हैं उनको आप छोड़ देंगे, वो डिफरेंस कहलाता है। दोनों सेट्स में जो रह रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स वो आपको आप लिखेंगे या उनका आप एक अलग सेट बनाएंगे, वो आपको कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, जैसा हमने इस एग्जांपल कर लिया है। उनके बाद हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। दो सेट्स एक सेट्स आपके कॉम्प्लीमेंट में आपके पास मस्ट यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। जैसा कि देखें इनकी एक कंडीशन है कि आपके पास लेट सपोज यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और यूनिवर्सल सेट के बाद आपके पास यूनिवर्सल का एक प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, वो जिनका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए सेट है हमारे पास, उनका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो ए जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट हो, मीन्स के ए प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट, जैसा कि ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास है। और ए कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट ऐसे करेंगे, ए ऊपर हम कॉमा दे देंगे, ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करें, इनका फार्मूला ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल का डिफरेंस ए, मीन्स के यूनिवर्सल से आपका ए सेट डिफरेंस हो जाएगा, तब भी बनता है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। हमने एग्जांपल ले लिया कि एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 का, और ए सेट है 1 3 5 का। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, ठीक है, ये दो सेट्स हैं, इनका हमने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहले तो कंडीशन देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, और ए जो है वो इनका प्रॉपर सबसेट है। हाँ प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स इनमें मौजूद है यूनिवर्सल से, तो इनका सबसेट हो सकता है, मीन्स के है, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इनका ए कॉम्प्लीमेंट यू का 2 और यू का माइनस यू डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट से ए डिफरेंस करेंगे, तो हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पर डिफरेंस दे दिया और ए सेट लगा लिया, और इनमें हमारे को जो सेट से सेम एलिमेंट्स हमने काट लिए, बकाया जो 2 4 6 7 8 बच रहे थे, ये हमारे पास आ गए क्या, सारे एलिमेंट। ओके, सो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर, कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वो क्या है। ठीक है, 2 और 3 सेट्स पर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बन रही हैं। प्रॉपर्टीज़ इस सब्जेक्ट 9th क्लास मैथ में इतनी सारी प्रूफ के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ हम वेरीफाई कुछ सेट लेकर कर सकते हैं, और इनको प्रूफ और जनरली प्रूफ के हिसाब से हम हायर क्लासेस में करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर इंटर या यूनिवर्सिटी में। ओके, सो फर्स्ट से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की हो सकती है और इंटरसेक्शन की, जैसा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किन की है, यूनियन की है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे हमारे पास आ जाए तो ये है इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि दो आपके पास सेट होने चाहिए, ए यूनियन बी आप कर रहे हैं तो उनका आंसर बी यूनियन ए सेम आए। सेम आई मीन्स ए यूनियन बी आप करें या बी यूनियन ए, आपका कोई आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी, मीन्स वो आप दोनों में इक्वल है मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की भी। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स आपके पास 3 सेट होने चाहिए, ए यूनियन इनटू ब्रैकेट बी यूनियन सी। पहले तो आप ब्रैकेट वाली बी यूनियन सी करेंगे, साथ में इनके साथ ए यूनियन करेंगे, और इनका आंसर आएगा ए यूनियन बी इंटू ब्रैकेट यूनियन सी में।
तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे इनके आंसर। आप कर लेंगे। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छे से, लेकिन इनको आप कर भी सकते हैं सिंपल। ओके, सो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इनके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स एक प्रॉपर्टी हमारे पास है ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होती है इनटू ब्रैकेट ए यूनियन बी एंड इनटू स्मॉल ब्रैकेट ए यूनियन सी के। सो आपके पास 3 सेट्स हैं, आप 3 सेट्स के ये ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, पहले इनका इंटरसेक्शन बी और सी का लें, इनके साथ ए यूनियन करें और इनका इक्वल टू आंसर आएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो ये है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी, इनका नेम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्यों? क्योंकि पहले साइन यूनियन किए, तो आप सिंपल बता दें कि ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास टॉपिक है वो है लॉज ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ सेट्स मीन्स आपको पता है कि वो होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन का नेम है जिसने बताया है कि 2 सेट्स आपके पास हों, उनको वो किसके इक्वल होते हैं, वो यहाँ पड़े हैं इनके पास। इसने कहा कि डी मॉर्गन ने कहा कि एक आपके पास सपोज यूनिवर्सल सेट हैं और उनके 2 सबसेट होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए और उनके 2 सबसेट होने, जैसा कि एक यूनिवर्सल सेट है, लेट सपोज इनके 2 सब। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स हु वाचिंग माय वीडियो। सो सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा या लेक्चर वीडियो है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो इससे पहले वाले वीडियोस हमारे इस लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जो कि सेट्स पर हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए अपने इस चैनल पर। आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर लाजमी उनको देखिए, और फिर ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है। सो चलिए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स, 3 मेन ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं। एक यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये 3 मेन ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं इस 9th क्लास के सब्जेक्ट के हिसाब से। सो पहले तो ऑपरेशन ऑन सेट्स मींस कि आपके पास जितने भी सेट्स हैं, 2 हों या 3, 4, जितने भी सेट्स हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पर। 2 or 3 सेट्स कैन बी कंबाइंड अंडर कंडीशंस। अंडर कंडीशंस कौन सी के, उनमें हमारे पास यूनियन किस तरह होता है, इंटरसेक्शन किस तरह होता है, डिफरेंस किस तरह है, एक अलग अलग है ना, इनकी अलग अलग कंडीशन है। इसलिए हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स में कह दिया कि एक 2 और 3 सेट से कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक सेट बनाते हैं किसी कंडीशंस पर। तो पहले तो है यूनियन। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पर कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 2 सेट्स मीन्स आप 2 सेट्स का भी यूनियन कर सकते हैं, 3 सेट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल पहले 2 सेट्स का समझते हैं। सो 2 सेट्स, आपके पास 2 सेट हैं, इनको आप दोनों को मिलाकर एक सेट बनाएं तो वो हमारे पास यूनियन बनता है। लेकिन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो उनको मिलाकर एक साथ कर दें, मीन्स कि दोनों के एलिमेंट्स को आप एक साइड एक सेट में साथ रख दें। मीन्स के समझते हैं कि कंटेंट्स ऑल एलिमेंट्स इन ए और बी और बोथ। यूनियन एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स ए के भी होते हैं या बी के होते हैं या दोनों के होते हैं, ठीक है। मीन्स हम इनको सिंबलाइजेशन या डिनोट करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हमारे सिंबल है ए यूनियन बी। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी, ये क्या, यू फॉर यूनियन, ओके। सो आपके पास 2 सेट हैं, इनमें दोनों के एलिमेंट्स को आप एक साथ रख दें,
ठीक है, मीन्स के तरतीब के साथ आप दोनों को मिलाकर एक सेट बना दे तो वो हमारे पास होता है यूनियन। जैसा कि एग्जाम्पल पढ़ा है मैंने यहाँ किया है कि एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड एक बी सेट पढ़ा है हमारे पास, इनके एलिमेंट्स है 1 3 5। इनके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एक सेट ए है और फर्स्ट 3 ऑड का ये एक सेट है। इन दोनों सेट्स को हम यूनियन करते हैं। यूनियन मीन्स इन दोनों सेट्स को साथ में मिलाकर एक सेट बनाते हैं। जैसे कि ए यूनियन बी, आपको तरतीब से एग्जाम्पल्स ये प्रॉब्लम्स लिखने हैं। तरतीब से कैसे कि ए एक सेट पड़ा बी, इनका ए यूनियन बी फाइंड करना है हमारे को। तो ए यूनियन बी मीन्स ए के एलिमेंट्स लिख लें, फिर यू की साइन दे दे, मीन्स क्यों ये एक सेट है ये एक सेट है, दोनों को मिला रहे हैं मीन्स बीच में साइन किसकी है, यूनियन की है। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो हमको समझ में आ जाए कि हम इनको यूनियन करें, या इनकी साइन इंटरसेक्शन लगा ले तो इंटरसेक्शन करें, लेकिन हम यहाँ यूनियन कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम कि दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ तरतीब से लिख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिख लिया, पहले तो 1 2 3 4 5 लिख लिया। इसमें 1 3 5 थे, वो तो एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन वो दोबारा हम रिपीट से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो सेट का अपना रूल है। रिपीट में कोई एलिमेंट आए तो वो सेट कहलाता ही नहीं है। तो ये हम इस तरह से ए यूनियन बी के दोनों के एलिमेंट्स मिला के एक साथ लिख लिए, तो ये हमारे पास बन गया ए यूनियन बी। इनको हम कहेंगे ये हमारे पास आंसर है। सो ये था ए यूनियन बी, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब से आप मिला के आंसर इनका निकाल लें। ओके, सो अब आते हैं जो हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी हो सकता है, 3 सेट्स भी हो सकता है, ठीक है। टू सेट्स मीन्स के दो सेट्स आपके पास है, उनका इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन कैसे कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप कॉमन लें, उनमें कॉमन एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स हो, उनको निकाल कर आप बाहर रख दें, एक सेट बना दें, वो आपके पास इंटरसेक्शन होता है। जैसा कि इनकी सिंपल डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि intersection is the set that contains those elements which are contained in both A and B। इंटरसेक्शन के दो ऐसे सेट होते हैं जो जिनमें इंटरसेक्शन के सारे तमाम एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, ए सेट में भी होने चाहिए, बी सेट में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ, तभी तो हमारे को इंटरसेक्शन मिलेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स ही हम लेते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए ये सिंबल है इनकी इंटरसेक्शन की, जिसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो मैंने यहाँ कर दिया है। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और बी एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है बी और डी। ये दोनों सेट पढ़े, इन दोनों सेट्स को मिलाकर हमारे को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ये दो सेट्स है, टू सेट्स के इंटरसेक्शन कैसे हम करेंगे, सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी, इंटरसेक्शन की साइन लगा दी क्योंकि हमारे को पता चले कि ये इंटरसेक्शन हम इन दोनों सेट्स का कर रहे हैं या यूनियन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है, तो हम इन दोनों सेट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं और दूसरे सेट को मिला रहे हैं आपस में, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स आपके पास हों, वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। बी इनमें है तो बी इनमें भी है, डी है तो डी है, हमने लिख दिया बी और डी। ए इनमें है, ए इनमें नहीं है, तो हमने छोड़ दिया क्योंकि इंटरसेक्शन कहता है कॉमन एलिमेंट्स के लिए। तो हमने लिख लिया ये बी और डी हमारे पास क्या है, आंसर है, और ये है इंटरसेक्शन। ओके, सो ये होता है हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को हम तरतीब से लिखते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, सेम एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास आ जाता है आंसर इंटरसेक्शन। ओके, सो तीसरा हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कौन सा? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं कि ये एक इज द डिफरेंस of two sets is the set containing elements that are in A but not in B। ए डिफरेंट सेट ऐसा होता है कि उनके सारे एलिमेंट्स ए में होते हैं लेकिन बी में नहीं होते हैं। ये इनकी कंडीशंस हैं कुछ, हम इनके डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन की तरफ से चल के हम इनको सॉल्व करेंगे, तब भी हमारे को पता चले कि डिफरेंस कैसे सॉल्व होते हैं, इंटरसेक्शन कैसे होते हैं, यूनियन कैसे होते हैं। तो डिफरेंस हम इससे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास दो सेट हैं, इनको हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, हमने एग्जांपल कर लिया है 1 2 3 4 5 और बी है 2 4 6।
अब इन दोनों को मिलाकर डिफरेंस में क्या होता है कि आपके दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, मीन्स सेम एलिमेंट्स को हम काट देते हैं। इनके अलावा जो हमारे पास रहते हैं उनको हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि एक सेट ए पड़ा है 1 2 3 4 5 और बी सेट है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ए डिफरेंस बी ए से आएगा। 1 2 एक सेट लिखेंगे ए और डिफरेंस की साइन बीच में दे देंगे। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेट हमने लगा दिया इनके बीच में 2 4 6 और इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 इनमें पड़ा है 4 इनमें है, लेकिन 6 नहीं है, छोड़ दिया हम। तो बाकी कितने बचे हमारे पास, 1 बच गया, 3 5, ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं। आप सेम एलिमेंट्स को काट कर ये रहते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाता है, डिफरेंस 1 3 5। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनको आप काट लें, बकाया आपकी डिफरेंस कहलाते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस भी एक डिफरेंस सेट का ही आप कहें कि ब्रांच, इनका ही टाइप है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आप कह दें। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि इट इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए आर इन बी बट नॉट इन बोथ ए एंड बी। आपके एलिमेंट्स जो सिमेट्रिक में आते हैं वो सारे क्या होते हैं, ए में हो या बी में हो, बट दोनों में ना, तब भी आपकी सिमेट्रिक बनेगी। क्योंकि डिफरेंस में था कि हमारे पास 2 सेट्स होते थे, जब इनमें इन सेट में बच गए एलिमेंट्स वो हमने लिख लिए, लेकिन दूसरे सेट